हमने लॉकडाउन में नियर अबाउट 600 to 700 स्टूडेंट्स को जूम पे फ्री पढ़ाया 11th 12th। और वो टाइम पे लोग चार्ज कर रहे थे, वो टाइम पे भी 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए। और वो टाइम पे हम लोग फ्री पढ़ाए थे 2 साल कंटिन्यूसली। और कितने बजे लेते थे लोग? फ्री में पढ़ते थे। ग्रुप कम से कम 7-8 ग्रुप था, और एक ग्रुप में 256 पार कर चुके थे। तो कितने हो गए? मोर देन 2000 हो गए ना। लेकिन बैठते थे सिर्फ 600-700 लोग। वो भी क्यों? हमने टाइमिंग क्या रखा था? हमने टाइमिंग रखा था सुबह 6 बजे का। तो नहीं, देखो उसका वैल्यू समझेगा ना। फ्री है, फ्री पढ़ाया था हमने 2 साल। तो वैल्यू समझेगा ना कि सुबह 6 बजे रखा है, तो जिसको वैल्यू है तो वो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ेगा, जिसको नहीं है वो नहीं उठेगा। और 6 से 9 बजे तक पढ़ा देते हम लोग। तो उसके बाद मेरा 10 से चालू होता था आईटी कंपनी का, 7-8 बजे तक रहता था। ऐसा शेड्यूल हमने रखा था। हमने एक गलती क्या किया, हमने उसको यूट्यूब पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो पीक टाइम था। और बच्चे कहाँ से बैठे थे? रत्नागिरी, सतारा, यहाँ वहां से वहां तक फैल गया था। पर वो हम लोग जूम पे लेते थे, वो थोड़ा गलती हो गया। अगर उसको यूट्यूब में कर देते तो अलग हो जाता था। चलो, सबका अपना अपना नसीब है। बट स्टार्ट करें? चलो। इसीलिए लाइफ में एक चीज याद रखो, नजदीक का फायदे के लिए, मतलब तभी मैंने सीखा, नजदीक का फायदे के लिए दूर का नुकसान मत करो। हमेशा याद रखना। मतलब मैं सोचा था अच्छा सुबह पढ़ा रहा हूँ, फिर दिन में वो जो, क्योंकि आईटी कंपनी में भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, ठीक है ना, कौन करेगा, ऐसा वैसा था। बट एट द एंड आई रियलाइज कि यार पढ़ाने में जो मजा है ना। और मतलब वो पहले से था, बट वो टाइम पे ना किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था, बिकॉज चल ही नहीं रहा था बहुत लोगों का कुछ, बहुत कुछ, है ना। ठीक है, लॉकडाउन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नजदीक का फायदे के लिए दूर का नुकसान मत करो। नजदीक में नहीं कमाओगे चलेगा, पर अपने स्किल्स, अपने इस पे ध्यान दो, जिससे आपको पैसा मिले। ये नहीं कि भाई पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने आप को शेप करो, वो कर लोगे तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली मिलेगा। दैट्स फॉर श्योर। समझ में आया? पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा। मैंने बताया ना, ड्रीम इलेवन वाला बताया ना मैंने। क्या वो बंदा बोला, सर मैंने 8 महीना कंटिन्यूसली काम किया, 8 महीना कंटिन्यूसली घर पे बैठ के सीखा। 21 का पास आउट है वो, 20 का पास आउट है, मतलब वो शिफ्ट हुआ था ना लॉकडाउन की वजह से। तो 21 का पास आउट है, 6-7 महीना घसा है वो। कंटिन्यूसली बोल रहा था मैं सर 10 घंटा पढ़ता था। और फिर उसको क्रैक किया उसने इंटरव्यू, ड्रीम इलेवन में 65 लाख का पैकेज। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, वो चाहता तो वो 6 महीना इंजीनियरिंग करने के बाद क्या सोचा रहे, जॉब कब मिलेगा, जॉब कब मिलेगा। हम लोग जो मिलता है वो ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही करते ना। उसने नहीं, उसने सोचा कि भाई मैं अपने आप को स्केल अप करता हूँ। 1,05,000 is been paid by the company itself on Bandra। ये बताया था ना मैंने? नहीं बताया था मैंने? नहीं बताया ये बात? तो हाँ क्यों बोलते हो? दत्ता मेगा कॉलेज में जब मैं गया था अभी मंडे को एज अ जज, ठीक है, तो वहां पे जब गया था तो 4 जजेस थे, उसमें से एक बंदा था, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंपनी ही, बात मैंने सब पूछा नहीं, उसको बातों बातों में निकला है सब चीज। कंपनी ही उसको पे कर रही है 1,05,000 बैंड्रा में 2 BHK का, और 65 लाख का पैकेज अलग। मतलब पैसा तो बच ही रहा है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज शेप योरसेल्फ वंस यू क्लियर योर सब्जेक्ट्स। ये हो गया। अपने 1 घंटा रोज स्किल डेवलपमेंट में लगाओ। पैसे का मत सोचो। पैसा देखो उसने सोचा भी नहीं था, वो बोलता था मैंने सोचा ही नहीं था। मैं सोचा था मेरे को 10 या 12 लाख 15 लाख मिल जाए, बड़ी बात। बट उससे कई गुना, 5 गुना ज्यादा मिला। इसीलिए आप 1 साल हो जाएगा, अपने काम पे ध्यान देना, जो चीज आप करने वाले हो। ऐसा कर लेना ना
कि आप जो सोच रहे हो ना उससे 5 गुना ज्यादा आपको पैसा मिले। समझ में आया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किधर है? दिख रहा है? हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। चलो चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। चलो यहाँ देखेंगे बस, यहाँ पर ये वाला सम अगर आप ध्यान से देखेंगे, चेंज द ऑर्डर में चेंज टू पोलर, ध्यान दो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ना सबसे पहले लिखोगे ये किसका लिमिट है, तो ये y का हो गया, और ये तो x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2a है। फिर उसके बाद y इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है। सही जा रहा हूं मैं? लिखो मत, देखो यहाँ पर अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है? आप देखिए ना, इसको यहां लेके जाओगे तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस स्क्वायर यहाँ गया तो वो भी पॉजिटिव हो गया, प्लस 2x यहाँ के माइनस 2x हो गया। और उसको x के साथ लिखा है मैंने क्योंकि जब भी सर्कल सेंटर में नहीं होता, अभी कौन है? तब विद इन अ सेकेंड, सो प्लीज। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या होगा देखो, लास्ट टर्म यूज करेंगे, बराबर? लास्ट टर्म यूज करेंगे, हाफ इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स इज -2a का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? ए स्क्वायर, बराबर? हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा क्या? ये एडजस्टमेंट किया है, ये पहले नहीं था, बराबर? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका सेंटर क्या हो गया भाई? a, 0 एंड रेडियस टू सीधा a, दैट्स इट। तुम लोगों को टाइमिंग्स नहीं पता है क्या? तो टाइमिंग नहीं पता है तो हमेशा लेट आता आधा घंटा। अब ये क्या हो जाएगा बोलो? डायग्राम बनाओ। हाँ, इसका सेंटर क्या है?
a,0 बराबर, मतलब मैं यहां पर कहीं रखता हूं, ठीक है, ये टच करके रखा है ना, एंड इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ कर देते हैं, क्या है? चलो ओके, ध्यान दो भैया, ये हो चुका है अभी। अब क्या बचा? y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मतलब y, वो भी है, फिर x इज इक्वल टू 2a। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसका सेंटर a,0 मतलब यहां पर है, तो ये क्या होगा? वो है ना, और यहां से जो लाइन जाएगा वो x इज इक्वल टू 2a का ही है। तो अगर मैं बोलूं कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो ये भी दिया है y इक्वल टू 0 x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, और फिर ये सर्कल हो गया, और ये दिया था, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ? ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है कि नहीं? तो जैसे ही मैं बोलता हूं ऊपर वाला पार्ट है, तो मैं क्या बनाऊंगा इसमें? तो रेडियल शिप यहां से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा, और फिर ये, है कि नहीं, और फिर ये, चलो ठीक है, समझ गया। ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन शिप भी बना दिया। अब सबसे पहला काम है कि आप लिखोगे क्या, बिकॉज यू आर स्टडिंग चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। यहां पर थीटा है, यहां पर आर है, आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक है? अबे तो लिमिट बताना, आर तो दिया है ना, 0 टू 0 टू 0 टू 0 टू, वे रॉन्ग है, वो होगा, वो भी रॉन्ग है। तो तुम लोग को मैंने कल क्या बोला था? कल हमने जो सम किया, तुम लोग ध्यान कहा था तुम लोग का? ये सर्कल सेंटर में है क्या, ये वाला सर्कल? अगर सर्कल सेंटर में है तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, जो आर दिया रहेगा। अगर सर्कल सेंटर है ही नहीं, उसका सेंटर मतलब ओरिजिन नहीं है 0,0, तो टाइम पे चेंज हो जाता है वो, कल ही बताया था मैंने। नहीं तो हम लोग लोअर लिमिट डायरेक्टली नहीं ले सकते थे इसका, a/2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वाला सर्कल का सेंटर अलग है और ये वाला सर्कल का सेंटर अलग है। समझ में आया? अरे तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा आवाज चला गया, तुम लोग को लेकिन समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अभी देखो, ध्यान दो, R0 तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपर वो टच कर रहा है वो सर्कल का सेंटर का पोजीशन ही अलग है। सो एट दैट टाइम मैंने बताया था कि ये लिखने का इसका इक्वेशन बताओ चलो। हाँ, ये है देखो, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax, बराबर। ये क्या होता है, R², ये हो गया 2ar cos थीटा, एक r चला गया, r क्या हो गया? ऐसे ही किया था हमने, भूल गए क्या गजनी हो? भूल गए तुम लोग भूल जाते हो 15 मिनट में। हाँ, अब क्या हो गया ये, 2a cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका थीटा कहां से कहां तक होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देयर इज नो ग्लिच ऑन योर नेटवर्क, इट्स माय वॉइस जो ग्लिच कर रहा है, ठीक है? चलो बोलो। 0 से π/2 क्या होगा? क्या होगा? जो बताएगा उसको मेरे तरफ से हैंड में 5 स्टार, ठीक है? जल्दी बताओ। अरे यार तुम लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो यार? 0 to π/2 ही है, ये यहां से निकल के जा रहा है और यहां तक ही है ना यार। ऑलरेडी गला बैठा, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कॉन्फिडेंटली बोलो ना। अच्छा अब रॉन्ग बोलूंगा
नेक्स्ट टाइम तो भी बोलेगा ना सर, ऐसा मत करना, लॉजिक लगा के बोलना, ठीक है। ऊपर का एक्स क्या देगा अभी अपने को, और ये अंडर रूट ये भी क्या देगा, और ये आर डी थीटा, सही है। एक आर गया तेल लेने, एक आर गया तेल लेने। सो व्हाट वी हैव इज थीटा 0 to π/2 है, कॉस थीटा को बाहर ले लिया, आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, प्लीज पे अटेंशन, ये हो जाएगा 2a cos थीटा डी थीटा। अभी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सो दिस विल बी व्हाट 0 to π/2 cos थीटा, है ना, और हाफ बाहर ले लिया, ये हो गया 2a²। हाँ, मैं यहाँ पे देख रहा था जरा तो ये हो जाएगा 4a² cos² θ/2 रह गई, क्योंकि कैंसिल करना था इसलिए मैंने वापस जगह पे लिख दिया, माइनस ज़ारा डी थीटा, एंड ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो 2a² है वो बाहर निकल गया, एंड ये हो गया 0 to π/2 cos इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा cos³ θ डी। कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अ डिफरेंट थिंग है। हाँ बराबर, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करेंगे ना, उससे क्या होगा 1 - sin² लगा के लग जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं। अरे आप खुद ही सोच लो, फिर आपको लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा, तब तक 2 घंटा हो जाएगा एग्जाम का। हाँ, और रिजल्ट बहुत लेट आएगा, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे cos3θ, ये 3 है, तेरा स्पेक्स है ना ऐसा है इसीलिए यहाँ का 3 तेरे को ऊपर दिख रहा है, उसको सीधा कर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज किसको नहीं पता है। हाँ, जो आपने कन्वेंशनल मेथड बताया cos² θ इंटू, वो कर सकते हैं, बट देयर इज वन फॉर्मूला इन बीटा गामा चैप्टर, वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो है ना बीटा गामा चैप्टर, उसमें एक फॉर्मूला है, उसमें भी फॉर्मूला एकदम खतरनाक तरीके से दिया है, मैं आपको इजी करके देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो तो एक फॉर्मूला है 0 to π/2 sin⁻m θ, क्या है, कैसे बताओ क्या, भूल गया, m-1, ए तू टाइम वेस्ट कर रहा है, जब भी लिख रहा हूँ तो अरे पूछ रहा हूँ तुम याद आ रहा है, और जब भी लिख रहा हूँ हाँ, मार खाएगा। चुपचाप जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनो, बहुत जगह यूज होने वाला है, अभी ट्रिपल में भी यूज होने वाला है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला जरा समझते हैं, 0 to π/2 ही होना चाहिए, sin⁻m θ cos⁻n θ, वेर m और n है ना कुछ भी नंबर है, इंटीजर है, क्या है इंटीजर, क्योंकि अगर फ्रैक्शन होगा तो दिक्कत है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसलिए ध्यान दो, ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इजी है, दिख रहा बहुत खतरनाक है, लेकिन उतना ही इजी है ये, ठीक है। m and n आर इंटीजर, बराबर। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो p है ना वो क्या होगा, कब
जब दोनों इवन रहेगा, दोनों इवन रहेगा तो पी क्या हो जाएगा, बाकी एक ऑड एक इवन, दोनों ऑड या ये इवन ये ऑड, कुछ भी होना तो वो टाइम पे क्या रहेगा पी। समझ में आया? हाँ सर ये क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर जो एम है उसको ऑड से माइनस करो, ऊपर का जो एन है उसको ऑड से माइनस करो, और नीचे दोनों को ऐड करके इवन नंबर से माइनस करो। नहीं समझा? समझा कि नहीं? है ठीक है, एम को ऑड से माइनस करो, ठीक है, ठीक है, एन को ऑड से माइनस करो और नीचे इवन से माइनस करो ऐड करके, ठीक है। और पी क्या लेंगे, पाई बाय टू, कब, जब ये दोनों ही नंबर इवन हो गए, नहीं तो एक भी और दोनों और कुछ भी रहा उल्टा पुल्टा तो पी वन हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? सर प्रॉब्लम ये है कि ये तो डॉट 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 है, मतलब कहां तक जाएगा, जैसे लेट्स से एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये 5 है, एम 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 - 1, 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 5। तो आप बोलोगे सर ये तो हर बार जीरो ना आला है ना? अगर 4 होता सपोज, तो 4 - 1, 4 - 3 और 4 - 5 नेगेटिव आ गया। पूछ नहीं रहा है तो बता भी नहीं रहा, तो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान दो, अगर जीरो आया तो फॉर्मूला रुक जाने का, और नेगेटिव आया तो रुक जाने का, मतलब अगर 5 होता तो 5 - 1 5 - 3 करता, ये नहीं करता मैं, रुक जाता। समझ में आया? या 4 होता तो 4 - 1 4 - 3 4 - 5 नेगेटिव आ गया ना, तो भी रुक जाने का। तो जीरो आएगा तो हर बार जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ गया तो रुक जाना है, आगे सॉल्व भी नहीं करना है। नेगेटिव आ गया तो भी आगे सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया? क्लियर है अभी? दैट्स इट। तो अब ये देखो यहाँ पे कैसा काम करेगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा आई, ये हो गया 2a², ये हो गया 0 to π/2 साइन रेस टू 0 थीटा, क्योंकि साइन है ही नहीं। समझा क्या? तो इधर तो कंफर्म है कि ऑड है भाई, एक इवन एक ऑड है, मतलब पी क्या होने वाला है ना? तो ये हो गया 2a², अभी जरा ध्यान दो इधर पे, 0 - 1 तो उसको लिखेंगे ही नहीं, तो इसको 1 कंसिडर करने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 3, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 - 3 क्या हो जाएगा, तो आगे रुक जाने का, ठीक है। नीचे अब क्या होगा, m + n, तो 0 + 3 क्या हो गया, 3 हो गया, 0 + 3 3 - 2 क्या हो गया 1, 3 - 4 - 1 रुक जाने का। समझ गया? डॉट p क्या आ जाएगा 1। दैट्स इट। अब ये बताया तो टाइम लगा, अब आपको याद रहेगा तो ये फट से सॉल्व हो जाएगा। समझा? तो cos² थीटा इंटू cos थीटा के टी 1 - sin² लेने का जरूरत नहीं है, फट से सॉल्व होता है, ठीक है। उन लोग का बस चलता तो उन लोग बीटा गामा भी निकाल देते। रेक्टिफिकेशन निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये यूज होता है, ट्रिपल में भी यूज होता है और डबल में भी यूज, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2 4 a² / 3। डन? पक्का?
अभी मुझे एक बात बताओ, आप बंद कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल रही है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अभी छुट्टी है कुछ थर्सडे को। यार अभी मैं थर्सडे को बुला रहा हूँ, लेकिन मैं थर्सडे को बुला रहा हूँ क्योंकि हाँ हाँ, आईआईटी टीटी जो खेलना है खेलो। मेरी बात सुनो, कभी है मंडे को है आईआईटी? अच्छा ठीक है, चलो ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे छुट्टी है। तो एक काम करते हैं, अरे रुको रुको, वेडनेसडे को है ना, तो वेडनेसडे को मैं 6 to 9 बुलाता हूँ। थर्सडे को छुट्टी है, थर्सडे को नहीं बुलाऊंगा फिर, अगर फ्राइडे को आपको पढ़ाई करना है ना? क्या आना है यहाँ? खाना बनाता है तू? अच्छा, तो उसमें क्या होगा, खाना बनाते उसमें क्या है बनाने का? सो 6 to 9 वेडनेसडे चलेगा, या तो फिर थर्सडे बुलाऊंगा मैं। फिर फ्राइडे आपको एग्जाम है, आप बोलोगे सर थर्सडे को पढ़ाई करना, तो इट्स बेटर कि मैं वेडनेसडे बुला लेता हूँ इवनिंग में, थर्सडे को आप पढ़ाई करो। वेडनेसडे 6 to 9 विल वर्क राइट? क्यों? हाँ ठीक है चल। कितना बाकी है अभी क्वेश्चन? तो थर्सडे तुम्हारा ग्राफिक्स रहेगा मॉर्निंग में। सिलेबस तो मैंने पूछा, सर बोले सब टाइम पे चल रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं, थर्सडे को सुबह सुबह ग्राफिक्स रख देते हैं, और मैं इवनिंग में ले लेता हूँ, ताकि आपका बड़ा शेड्यूल नहीं होगा। थर्सडे को मॉर्निंग में ग्राफिक्स, मॉर्निंग ना, इवनिंग में तो वेडनेसडे ले रहा हूँ ना मैं। ऐसे कुछ करते हैं तो अपना हो जाएगा, मैं भी डबल इंटीग्रेशन उस दिन खत्म कर पाऊंगा। फिर ट्रिपल के लिए सैटरडे संडे आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद और दो, टोटल 5 लेक्चर चाहिए मुझे। ठीक है, तभी पोर्शन अपना खत्म हो जाएगा। हाँ, बोल तो रहा हूँ उसके बाद 2 लेक्चर। हम्म, एंजॉय। हाँ, हैं सुबह। अबे जो चल रहा है वो तो कर, एक तो लेट आया इतना, और जो चल रहा है वो तो कर। हम्म, कौन सा?
भाई मैं मेरा शेड्यूल लगाऊंगा, बाकी तुम लोग देखो, चलो बड़े। अभी हमने किया ये, अभी हमने किया ये। चलो फटाफट बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो, ये y है, ये x है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका लास्ट टर्म होगा माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझा क्या? लास्ट टर्म इसका 1 आने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या हो गया भाई? अपोजिट लिखने का 1, इधर कुछ नहीं मतलब 0, एंड रेडियस क्या है? समझ गया? ये -1 था तो +1, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस होता। ऐसे लिखते हैं हम लोग सेंटर, करेक्ट है। अब इसका डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूं, जो कि यहाँ बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1,0, मतलब यहाँ पर कहीं है सेंटर, बराबर। तो ये क्या हो गया 2,0। सही जा रहा हूं मैं, है कि नहीं? ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा, ये 1,0 है, y को सेंटर बन गया, सर्कल बन गया, y इक्वल टू एक्स, मतलब यहां से एक लाइन जा रही है, सही है? अरे हाँ है ना, ठीक है। अच्छा मैं क्यों उसको बार बार बना रहा हूँ, देखो बताता हूँ। आप y इक्वल टू एक्स की लाइन जा रही है ना जब, तो इधर पे कट कर रही है, अब वो कहाँ पे कट कर रही है देख लेते हैं, ठीक है। कैसे पता है तेरे को? बोल, मुझे सब पता है। हाँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा। तो अपना इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, राइट। वाई इक्वल टू एक्स बोल रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये? वाई इक्वल टू एक्स का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर ले लो, है ना, और 2y हो गया, बराबर। तो 2 कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 1। तो ये 1 पे कट कर रहा है ना, y 1 है तो x भी 1 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू y है। तो 1 यहाँ पर है ना, तो मैं इसको एग्जैक्ट बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। अरे अब तो लिख दिया इतना सारा। ठीक है, तो अब आप समझो कि हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये लाइन है, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 1 का लाइन है, और फिर यहाँ पर 1,1 है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है जो यहाँ पर है, और उसके बाद y इक्वल टू x है जो ये है, और सर्कल है फिर, बराबर। तो रीजन ऑफ इंडिकेशन कौन सा हुआ?
डी हुआ ना, तो यहां से बना दो रेडियल स्वीप, ठीक है। और अभी क्या हो जाएगा, आई ये थीटा है और ये आर है, आर 0 से स्टार्ट हो रहा है और किस पे जा रहा है, सर्कल पे, सर्कल का सेंटर कहीं और है, ओरिजिन नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, या आर स्क्वायर 2r cos थीटा है, आर चला गया, आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos थीटा, सही है। थीटा है π/4 से π/2, क्यों π/4, क्योंकि ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स की जो लाइन है वहां पे थीटा क्या होता है, तो ये π/4 से लेके π/2 तक जाएगा, दैट्स इट। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आर डी आर डी थीटा, सही जा रहा हूं मैं, दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है, हो गया, आंसर आ जाएगा। ये हो गया π/4 से π/2 है, आर क्यूब है, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे इसमें से बराबर सबका आवाज निकला रहे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 से π/2, तो हो जाएगा 2⁴ cos⁴ थीटा अपॉन 4 - 0, सही जा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा ये फिर, कैंसिल होके क्या बचेगा, 4 बचा, ठीक है, तो 4 बाहर ले लिया, और ये cos⁴ थीटा डी थीटा है ना, हाँ, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, sin⁻⁴ थीटा एंड cos⁴ थीटा डी। लेकिन सर आप ये क्यों कर रहे हो, 0 to π/2 होना चाहिए, उसका क्या करेंगे, ये 0 है, ये π/4 है, ये π/2 है, इतना पार्ट है, तो ये 2 टाइम्स हुआ ना, कर सकते क्या, हाँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये 4 तो है ही, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2, या हाफ ऑफ, सॉरी हाफ है ना वो, इट्स हाफ ऑफ ना, समझा क्या, 0 to π/2 का आधा पार्ट है ना, तो हाफ ऑफ 0 to π/2, सही है अभी, अरे हाँ है ना, और ये क्या हो जाएगा, sin⁻⁴, समझा कि नहीं, किसको दिक्कत है बोलो मुझे, ये देखो इतना पार्ट हमें चाहिए था, और 0 to π/2 हमें लिमिट में चाहिए, तो 0 to π/2 का ये हाफ पार्ट है, तो हाफ ऑफ 0 to π/2 लिख दिया मैंने, अब इसको वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये कैंसिल होके 2 हुआ, तो आई हो गया 2, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 0 है तो वो तो करेंगे ही नहीं सॉल्व, ठीक है, इसका क्या होगा, 4 - 1 मतलब 3, 4 - 3 मतलब 1, उसके बाद नेगेटिव आएगा तो रुक जाने का, अपॉन 4 + 0 4 हो गया, फिर 4 + 0 - 2 मतलब कितना हो गया, 2 बचा, फिर 4 + 0 - 4 नहीं लिखेंगे, दोनों इवन है, यस, तो π/2 आएगा, प्लीज समझ में आया, ये हमने एक फॉर्मूला किया था, वो है वो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया कैंसिल, तो आई का आंसर आ रहा है 3π/8, दैट्स इट, इसलिए मैंने सॉल्व करा है, इज दैट क्लियर। देखो देखो कितना बज रहा है, हाँ टाइम है बस, एक मिनट, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। थोड़ा लॉजिक लगाते हैं एरिया के टर्म्स में, हमने कितना पार्ट लिया है, इतना डी लिया है ना,
और जब ये एक्चुअल में अगर यहां से जाता है, एग्जाम्पल अगर ये 0 to π/2 होता, थोड़ा देखो, हाँ ठीक है, अगर ये 0 to π/2 होता तो मैं क्या करता, ध्यान दो यहाँ पे सब लोग, तो ये इधर से लेके पूरा इधर तक जाता, और फिर इधर पे ये जो इतना पार्ट है, ये एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गया कि ये सर्कल सेंटर में नहीं है, हाँ वो सेंटर में होता ना, तब ये हम लोग लॉजिक लगाते, समझा। इसका मतलब है कि यहां पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा cos⁴ थीटा को। कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ वो बताता हूं, समझा क्या। ये देखो यहाँ पे जरा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे हमने किया 0 to π/2, पहले से था, बनाना नहीं पड़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस केस में बनाना पड़ रहा है, वो भी एरिया प्रॉपर है नहीं, खाली हमें ये थोड़ी देखना है, एरिया भी तो देखना है। तो ये लॉजिक जो हमने यहाँ पे यूज किया है दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। इसका मतलब ये जो मैंने किया ये रॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक मैं हटा रहा हूं, आंसर इसके आसपास ही है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, बोलो 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 फटाफट, π/4 से π/2, और ये हो जाएगा 4 बाहर cos⁴ थीटा d थीटा, सही है। तो क्या मैं cos⁴ थीटा को ऐसे कर, हाँ cos स्क्वायर का स्क्वायर 4 π/4 से π/2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर d थीटा, सही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 π/4 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, का स्क्वायर, है कि नहीं। चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा जरा समझो। याद करो हम लोग जब cos स्क्वायर थीटा लगाते थे इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, साइन स्क्वायर थीटा का क्या यूज करते थे, 1 - cos स्क्वायर कभी नहीं यूज करते, 1 - cos2 θ/2, cos स्क्वायर थीटा का 1 + cos2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई अगर ये वापस से स्क्वायर ही रहेगा तो इंटीग्रेट कैसे कर पाऊंगा मैं, इसीलिए उसका डिग्री कम करते हैं। डिग्री कम कैसे होता है, बेसिक्स बता रहा हूं, ये देखो, ये देखो ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1 - cos2 θ/2। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें यूज करते हैं। ये क्यों यूज करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कॉस सिंगल डिग्री का कर पाऊंगा, समझा क्या, कॉस का मेरे पास फॉर्मूला है, समझा। इसलिए ये टू ये लेते हैं, ये नहीं लेते जब इंटीग्रेट करना होता है। इज दैट क्लियर, ओके लेट्स गो। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, तो हो जाएगा 1 + cos2 θ/2 का स्क्वायर d थीटा, सही है। ये हो गया 4 π/4 to π/2, ये हो जाएगा 1 + 2 cos2 θ प्लस cos स्क्वायर 2 θ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हुआ, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये 4 गैप तेल लेने हैं, so this is π/4 to π/2, हो जाएगा 1 + 2 cos2 θ। 2 cos2 θ का मतलब क्या है, ये इसको कुछ हाथ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट इधर पे हाथ लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, क्या है cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा इज 1 + cos2 θ/2, वैसे cos स्क्वायर 2 θ हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो 2 θ तो 4 θ/2। समझ में आया, चलो लिख लो, इधर क्या हो जाएगा 1 + cos4 θ/2, ये इतना हुआ, और ये d थीटा, सही है। चलो अब इसका क्या हो जाएगा, π/4 से π/2, ये 2 1 जा 2 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ए क्या है
इधर देख ना पहला, बाद में कर, डिस्कशन करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो, ठीक है। 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2 पूरा बैलेंस कर लिया, एंड देन डी थीटा। 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ पाई बाय 4 से पाई बाय 2, 2 + 1 3, ये हो गया 4 कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा एंड देन डी थीटा। चलो भाई, ये हो जाएगा हाफ। चलो इंटीग्रेशन, 3 थीटा हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, इधर क्या हो जाएगा, और ये क्या है, ये हो जाएगा हाफ, ये कैंसिल होकर 2 हो गया। अब मैं लिखूंगा करली ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 +2 साइन 2 पाई बाय 2 +1/4 साइन 4 पाई बाय 2, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4, है ना, +2 साइन 2 पाई बाय 4 +1/4 साइन 4 पाई बाय 4, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, गया 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 गया। तो अब होगा क्या, जरा ध्यान देना, ये हो गया हाफ, ये हो गया 3 पाई बाय 2 साइन पाई 0, साइन 2 पाई भी 0, माइनस 3 पाई बाय 4 साइन पाई 0 -0, यहाँ पर भी साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। सो देयर फॉर आई इज इक्वल टू हाफ, ये कितना हो गया 6 - 3, है ना, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ना, 4 नीचे बैलेंस हो जाएगा, तो 6 पाई - 3 इज 3 पाई बाय 4, सो देयर फॉर आई इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ है रे इधर, करेक्ट। बोला ऐसा सेम कैसे आंसर आएगा, पूरा कंसेप्ट ही बदल गया, ऐसे कैसे हो गया, किधर है, यहाँ पर, हाँ। मैं सोचा यार पूरा एकदम 10 साल का, चलो। 2 sin π/2 कितना हो गया, 2 होगा, यहाँ पर sin π 0 हो रहा है, यहाँ पे sin 2π 0 हो रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग। -2 ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, ये तो अभी हमने किया 3 पाई बाय 8 ना, सॉल्व करने के बाद -2 है, सही है, 4 अब होगा 3 पाई बाय 8 -1, सही है ना। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 8, पहले भी आ रहा था बट -1 नहीं था, है ना। ठीक है, गॉट इट। तो इतना सॉल्व करना पड़ा हमें, ये लिख लो।
फिर चेंज टू पोलर खत्म। ये 6 या तो 8, लेकिन तुम लोग के लिए 6 है, पुराने वाले बच्चों लोग के लिए 6 या 8 दोनों है ना। तुम्हारा 4 5 6 है ना बेटे। ये सब 8 मार्क के लिए आया था, कोई सॉल्व नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया था। आंसर राइट नहीं आया था, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। देखिए, ये x हो गया और ये y हो गया। एक y इक्वल टू 0 दिया है और एक y इज इक्वल टू a बाय रूट टू। एक x इज इक्वल टू y दिया है और एक दिया है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो गया सेंटर वी हैव गॉट 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना। डायग्राम चलो यही तो वही लिखा हो ना, 0,0। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो अब है ना, जरा समझो कि 0,0 रेडियस ए हो गया, हो तो कर दिया। एक्स इज इक्वल टू वाई का एक लाइन भी जा रहा है, ये गया। हेलो, यस, हाँ बोलो। हाँ बोल रहा हूँ। हम्म, अच्छा। ओके, सो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई का लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कट हो रहा है ना। हाँ, तो क्या होगा, क्या इक्वेशन है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो है a बाय रूट टू। एक्स बाय रूट टू तो y भी, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है अपने को? a बाय रूट टू कॉमा ए बाय रूट टू ब्रैकेट क्लोज। और यहां से एक लाइन जा रहा है जो कि है y इज इक्वल टू a बाय रूट टू, जो हमको दिया है, देखो। तो अभी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना लेते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, फिर x इज इक्वल टू वाई मतलब ये हो गया। उसके बाद सर्कल, है ना, और एक ये y इक्वल टू ए। तो रीजन ऑफ इंडिकेशन कौन सा है? ये वाला पिज्जा। ठीक है,
अब यहां पर मैं क्या करूंगा, रेडियल स्वीप, तो मेरा आई क्या होगा बच्चा लोग, थीटा तो पता चल रहा है 0 to π/4 है, सीधा पता चल रहा है कि नहीं। और आर क्या होगा, आर 0 से ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, रेडियस से इसलिए नहीं भाई, अगर ये सर्कल कहीं और होता तो डालना पड़ता, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर dx dy का आर डी आर डी थीटा, सही है, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट। तो अब ये हो जाएगा आर 0 to π/4, ये हो गया 0 to a, 2 log r हो जाएगा आर डी थीटा। अब यहां पे लगेगा यू वी, और यू वी लगाने के दो तरीके, तो जनरलाइज रूल है, डेरिवेटिव करते जाओ, याद है ना, यू को रखा, वी का इंटीग्रेशन, फिर यू का लेकिन लॉग जब भी आता है ना तो बचपन वाला फॉर्मूला करना, ठीक है। व्हाट इज बचपन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी लीएट के हिसाब से या आईलेट के हिसाब से, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी ब्रैकेट क्लोज डीएक्स, ये करना है आपको, है ना, ठीक है। ये बचपन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर 0 to π/4, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यू भी लगा रहा हूँ, तो u वैसा का वैसे ही r का इंटीग्रेशन बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग r, फिर इंटीग्रेशन ऑफ r डी आर ब्रैकेट क्लोज, इसका डी आर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, समझ में आया। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to π/4, ये हो गया log r r स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log r इज 1/r, फिर हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 डी आर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, तो एक हो गया कैंसल, है ना। ये हो गया 2 0 to π/4 r स्क्वायर बाई 2 log r माइनस, देखो 1/2 है, r का हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, मतलब ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाय, और फिर ये ब्रैकेट, ये लिमिट यहां पर आने वाला है, क्या आने वाला है, 0 to a 0 to a 0 to a डी थीटा, इज दैट क्लियर, समझा क्या। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to π/4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए माइनस ए स्क्वायर बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 0 डी थीटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, कॉमन निकाला ए स्क्वायर बाई 2 निकालूंगा, तो क्या बचेगा, लॉग ए माइनस हाफ बराबर, और इधर कुछ नहीं है, थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा 0 to π/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर लॉग ए माइनस हाफ है, सही है, और ये हो जाएगा π/4 माइनस 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर π/4 लॉग ए माइनस हाफ, आंसर, और क्या, समझा, ठीक है, पक्का। अभी एक और सम में ले लेता हूं बैक टू बैक, ठीक है, ताकि अपना खत्म ही हो जाए, एक सम रह गया था, ठीक है, एक और सम बाकी है। किया है हमने ये टाइप का, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं। 0 to 1 0 to x प्लस वाई dy dx,
बाकी तो ठीक है, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। बाकी आप लोगों को आ जाएगा, करना है लेकिन प्रैक्टिस, ठीक है। उसको भी बोल दो, बाहर जो बैठा है उसको भी। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये मुझे करना है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए भाई? ये क्या है? y। ये क्या है? तो सबसे पहला x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ये चार चीज है बराबर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, तो y इक्वल टू एक्स हो गया है ना, और x इज इक्वल टू 1 भी हो गया, तो ये x इज इक्वल टू 1 है, और ये पॉइंट भी हो गया 1,1, और फिर ये रीजन ऑफ इंडिकेशन ये बन गया है ना। तो यहां पर क्या बनेगा? रेडियल स्ट्रिप। तो ये रेडियल स्ट्रिप ऐसे गया और ये बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आय हो जाएगा, थीटा क्या होगा? यहाँ पे थीटा क्या होता है? हाँ, तो ये 0 से पाई बाय 4 है, आर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? लेकिन वो x इज इक्वल टू 1 है ना यार, इस टॉपिक का पहला सम जब हमने लिया था, 0 से कहां तक जा रहा है? 1 तक, लेकिन वो x इज इक्वल टू 1 है। हमें क्या चाहिए? तो मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 1 है, आर कॉस थीटा, x क्या होता है? आर कॉस थीटा, आर हो गया 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हो, तो आर क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? तो ये 0 से सेक थीटा है, और फिर ये x क्या होता है? आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर डी आर डी थीटा, सही है, ठीक है एकदम भाई। इधर रखा मैंने मोबाइल, मुझे लगा मैं भूल गया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा आई, ये 0 to π/4 है, ये हो जाएगा 0 to sec थीटा, आर कॉमन निकला, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आर डी थीटा, सही है। तो ये 0 to π/4 थीटा वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अलग कर दिया, बाहर कर दिया, ये 0 to sec थीटा है, आर स्क्वायर डी थीटा, सही जा रहा हूं मैं? तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, पहले आर वाला करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा ये तो है ही, ये हो जाएगा r³/3, एंड दिस इज 0 to sec थीटा डी थीटा, सही है कि नहीं? रोशनी लाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा? I 1/3, 0 to π/4, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा sec³ -0/3 ले लिया बाहर, बाई 3, ठीक है, ये हो जाएगा डी थीटा, सही है प्यारे बच्चों। दोज आर अटेंडिंग द लेक्चर कंटिन्यूसली, 1 महीना डबल इंटीग्रेशन में लगाया मैंने, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो। अभी और एक लेक्चर बाकी है, ताकि आप लोग कुछ सीख सको। हम हम कहाँ पढ़ने वाले में से हैं? हाँ, पढ़ाई किया तुम लोगों ने कुछ आज तक डबल इंटीग्रेशन पढ़ा? वो मैंने एक होमवर्क करके आने बोला था, उस दिन कोई नहीं आया, 2 जन आए थे, 2 जन। अरे हंसता क्या, मारू तो को चाबी से, तुझे ही बोल रहा हूँ। 2 जन आए थे, 2 जन। कौन आया था उस दिन? एक ये आया था, और कौन आया था? और कोई तो लगता है एब्सेंट है आज, फोन किए थे मुझे। इफ यू आर नॉट सीरियस, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है M2 में। मुझे क्या करना है? छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम लोग को समझाओगे, यही कॉलेज का असाइनमेंट है सर, कॉलेज का असाइनमेंट है,
कॉलेज वालों ने बुलाया है, यहाँ कुछ मार्क्स थोड़ी मिलने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो। ये कॉस थीटा है और ये सेक क्यूब थीटा है, बराबर, प्लस साइन थीटा है और सेक क्यूब थीटा है, सही है। तो एक बात बताओ, ये कॉस को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1/sec लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये कैंसिल होके स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1/3 0 to π/4। ये सॉल्व करके दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे अटक जाते, ध्यान दो। सेक स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है, प्लस डी थीटा, फिर 0 to π/4 क्या हो जाएगा, कैसे, साइन अपॉन कॉस करके, टेन थीटा और, ठीक है, तो उसको पहले बना लेते हैं अच्छे से। साइन थीटा है तो इसको मैं 1/cos थीटा और 1/cos² थीटा, है ना, ऐसे रखता हूं, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां पर हो जाएगा 0 to π/4 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है। फिर आपको बचपन में याद होगा, है ना, कि मुझे टेन थीटा को क्या लेना है, टी, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, बराबर, ये हमको पता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0, तो टी क्या होगा, tan 0 0, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4, तो tan π/4 क्या होता है, 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, I 1/3, तो इस सेक स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो, tan थीटा, इसका तो सीधा आ रहा है 0 to π/4, सही है, प्लस इस केस में क्या हुआ, t 0 to 1 हुआ और ये t हो गया tan थीटा, और ये पूरा dt, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan 0, ये एक हो गया, प्लस ये हो जाएगा t²/2 और ये 0 to 1, 1/3 tan π/4 इज 1 - 0, बराबर, और ये हो जाएगा 1/2 - 0, सही है। तो कितना हो गया बोलो, 1 + 1/2 इज 3/2, कैंसिल कैंसिल, आंसर क्या आ गया, दैट्स इट। समझ में आया। तो ये हमने एक सम किया था, बट उसमें ए था, यहाँ पर ए नहीं है, एक ही जगह 1 है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक सॉल्व किया हमने कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये वाला कॉपी करो फटाफट अभी के अभी।